राम राम साथियों, वेलकम टू अल्टरनेटिव अकेडमी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस के सिलेबस की। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है उनके लिए जो उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या जो करने की सोच रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। शुरू करते हैं। यूपी पीएससी 2022 सिलेबस। तो यूपी पीएससी की फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। यूपीपीएससी की फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। ये हिंदी में यूपीपीएससी की फुल फॉर्म है, और इंग्लिश में क्या फुल फॉर्म है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, 2022 के लिए हम इस सिलेबस को देख रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा 3 चरणों में कंप्लीट होती है। वो 3 चरण कौन कौन से हैं? तो पहला चरण है प्रारंभिक परीक्षा, जिसको प्रीलिम्स एग्जाम बोलते हैं। दूसरा मुख्य परीक्षा, जिसको बोलते हैं मेंस एग्जाम। और तीसरा है साक्षात्कार, जिसको इंटरव्यू बोलते हैं। तो उत्तर प्रदेश परीक्षा जो है पीसीएस की, ये 3 चरणों में कंप्लीट होती है। तो अभी देख लेते हैं हम कि प्रारंभिक परीक्षा में पेपर का पैटर्न क्या होता है, एग्जाम कितने नंबर का आता है और कितने क्वेश्चन आते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 जो होता है वो 150 क्वेश्चन के साथ आता है। ठीक, और कितने नंबर का होता है, 200 नंबर का होता है, और समय कितना होता है, 2 घंटा। यानी कि प्रारंभिक परीक्षा का प्रथम पेपर जो होता है वो 150 क्वेश्चन के साथ होता है, 200 नंबर के साथ होता है और 2 घंटे का होता है। ठीक है, और पेपर दूसरा जो होता है वो उसी दिन होता है जिस दिन पेपर 1 होता है। पेपर 1 होता है मॉर्निंग शिफ्ट में, और पेपर बी यानी दूसरा पेपर ये होता है इवनिंग शिफ्ट में। तो ये आता है 100 क्वेश्चन के साथ में और 200 नंबरों के साथ, और इसमें भी 2 घंटे का समय होता है। ठीक है, अब प्रथम पेपर जो होता है वो किस टाइम से किस टाइम होता है, मैक्सिमम जो होता है वो 9:30 से 11:30 के बीच होता है मॉर्निंग शिफ्ट में। और पेपर दूसरा जो है वो होता है 2:30 बजे से 4:30 बजे तक, 2 घंटे का इवनिंग शिफ्ट में। और एक ही दिन में ये दोनों पेपर कंप्लीट होते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा प्रथम पेपर होता है ना, प्रारंभिक परीक्षा का प्रथम पेपर जो होता है उसमें हमको कितने अंक मिलते हैं, 1.33 अंक मिलते हैं एक सही प्रश्न के, 1.33 अंक। और पेपर 2 जो होता है उसमें एक सही प्रश्न के 2 अंक मिलते हैं, तभी तो 100 क्वेश्चन के 200 नंबर बनते हैं। अब ये देख लेते हैं कि अगर मान लिया हमारा क्वेश्चन कोई गलत हो गया तो क्या निगेटिव मार्किंग होती है? तो हाँ, इस पेपर में निगेटिव मार्किंग होती है। उत्तर प्रदेश परीक्षा में जो होती है पीसीएस की, इसमें निगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। कितनी होती है? 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, और ये दोनों परीक्षा एक ही दिन कंप्लीट होती हैं। और जो हमारा प्रथम पेपर होता है, पेपर नंबर ए, ठीक है, ये GS1 भी बोल सकते हैं इसको। इस पेपर में हमको क्या करना होता है, अपनी मेरिट बनानी होती है। और पेपर 2 जो होता है, पेपर दूसरा जो होता है, इसको CSAT बोलते हैं। ठीक है, और CSAT पेपर में 33% अंक के साथ पास करना अनिवार्य होता है। अगर CSAT परीक्षा में किसी वजह से 33% अंक भी नहीं आते तो उस विद्यार्थी को फेल माना जाता है, उस विद्यार्थी को फेल घोषित कर दिया जाता है। तो पेपर ए जो होता है प्रारंभिक परीक्षा का GS1 का, उसी पेपर की मेरिट बनती है, उसी परीक्षा में नंबर ज़्यादा लाने होते हैं, तो उसी के आधार पर मेरिट बनती है और उसी के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए चयन होता है। CSAT जो होता है केवल पासिंग मार्क्स के लिए होता है, इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ते। जो पेपर 2 होता है इसके नंबर परीक्षा में नहीं जुड़ते, और 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। तो ये था प्रारंभिक परीक्षा का पूरा सिस्टम। 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर 150 क्वेश्चन के साथ 200 नंबर का होता है, दूसरा पेपर 100 क्वेश्चन के साथ 200 नंबर का होता है, जिसको CSAT बोलते हैं। प्रथम पेपर को GS1 बोलते हैं। प्रथम पेपर में मेरिट बनानी होती है। CSAT पेपर जो सेकंड वाला होता है उसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, इसमें केवल 33% अंक लाने होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब देखते हैं कि मेंस परीक्षा का क्या सिस्टम है। तो मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम का जो सिस्टम है वो ये है कि इसमें एक पेपर होता है जनरल हिंदी का, ठीक, और कितने अंक का, 150 अंक का। ध्यान देना, सारे पेपर बता रहा हूँ। दूसरा पेपर होता है निबंध का, वो कितने अंक का होता है, 150 अंक का। और जो ये निबंध का पेपर होता है इसमें एक निबंध कितने अंक शब्दों का लिखना होता है, कम से कम 700 शब्दों का एक निबंध लिखना होता है इसमें। ये 150 अंक का पेपर होता है निबंध का, और दूसरा जो है जनरल हिंदी का। अब 4 पेपर होते हैं GS के। ये तो थे आपके हिंदी, जनरल हिंदी और निबंध। अब होते हैं 4 पेपर GS के।
पहला पेपर 200 अंक का, दूसरा पेपर 200 अंक का, तीसरा पेपर 200 अंक का और चौथा पेपर भी 200 अंक का। तो ये 4 पेपर होते हैं जीएस के, एक पेपर जनरल हिंदी का और एक निबंध का, 6 पेपर हो गए। अब एक पेपर होता है वैकल्पिक विषय का, इसमें एक्चुअली 2 पेपर होते हैं वैकल्पिक विषय में, ठीक है। कितने कितने अंक के? 200-200 अंक के, 2 पेपर वैकल्पिक के 200-200 अंक के, और जनरल हिंदी का 150 अंक का, निबंध 150 अंक का, GS1 200 का, GS2 200 का, GS3 200 का, GS4 200 का, और वैकल्पिक विषय के 2 पेपर ये भी 200-200 अंक के। तो टोटल कितने हो गए? ये 1500 अंक, टोटल 1500 अंक हो गए लिखित परीक्षा के। ये लिखित परीक्षा होती है, ठीक है, मेंस एग्जाम। और जो हमारा प्रीलिम्स एग्जाम है वो क्या होता है, उसमें ऑप्शन वाइज आता है, बहुविकल्पीय टाइप में, ठीक है, वो वस्तुनिष्ठ होता है। अब बात करते हैं कि साक्षात्कार, जो तीसरी स्टेज है साक्षात्कार की, तीसरी स्टेज में उस व्यक्ति को, उस विद्यार्थी को बुलाया जाता है जो मेंस एग्जाम में मेरिट में जिसका नंबर आ जाता है, जिसका नाम आ जाता है, उसको मेंस एग्जाम के बाद साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। ये कितने अंक का होता है? तो ये होता है 100 अंक का, ठीक है। अब देख लेते हैं हम कि जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा है उसका जो हमारा पेपर 1 है GS1 का, ठीक है, उसमें कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वर्तमान घटनाएं, ये सिलेबस है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वर्तमान घटनाएं, जिसको क्या बोलते हैं हम शॉर्ट में करंट अफेयर्स, ठीक है। और दूसरा भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, जिसको क्या बोलते हैं हम हिस्ट्री। और ये क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन। ये 1857 के जो बाद की, जो क्रांति के बाद का सिस्टम है सारा, तो वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय इतिहास के साथ साथ भारतीय इतिहास जो हमारा आधुनिक इतिहास है ना, उसमें से ज़्यादा पूछा जाता है, जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन वाला हिस्सा है। और तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय और विश्व भूगोल, यानी कि ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। ज्योग्राफी में से सामाजिक, आर्थिक और भौतिक ज्योग्राफी शामिल है। और तीसरा है हमारा संविधान का, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं? भारतीय शासन और राजनीति, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था, सार्वजनिक नीति, पंचायती राज और अधिकार मुद्दे। तो इसको टोटल को शॉर्ट फॉर्म में ये बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में से ही सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये ज्योग्राफी का हो गया, ऊपर हिस्ट्री का हो गया और उससे ऊपर करंट अफेयर्स का हो गया। तो चारों सब्जेक्ट हो गए, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ठीक है। और एक सब्जेक्ट होता है सामाजिक और आर्थिक विकास, ये वाला, इसमें से टॉपिक, इस टॉपिक में से सवाल पूछे जा सकते हैं। टॉपिक कैसे हैं कि जनसांख्यिकी से रिलेटेड, मतलब जिसमें जनगणनात्मक क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो, और सतत विकास से रिलेटेड, गरीबी समावेश से रिलेटेड और सामाजिक क्षेत्र की पहल से रिलेटेड, इस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। और एक है पर्यावरण पारिस्थितिकी या जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, सामान्य मुद्दे जिन्हें विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती, मतलब ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, पर्यावरण परिस्थितिकी, जलवायु परिवर्तन वाले, ठीक है। और एक हमारा जो सब्जेक्ट है इसमें वो है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस का। तो ये था हमारा प्रारंभिक परीक्षा का पेपर 1 के टॉपिक, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं हम कि CSAT, जो उसको CSAT बोलते हैं, पेपर 2 जो उसी दिन होता है इवनिंग शिफ्ट में, उसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो कॉम्प्रीहेंशंस, पारस्परिक कौशल, संचार कौशल सहित विश्लेषणात्मक क्षमता और तार्किक, ठीक है, ये इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और समस्या का समाधान क्षमता, मतलब समस्या के समाधान से कुछ रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आते हैं वो। और ये रीजनिंग वाला टॉपिक है, ये रीजनिंग से रिलेटेड है। और ये है हमारा प्रारंभिक गणित, जो कक्षा 10 के स्तर तक का होता है वो, जिसमें से बीज गणित से भी सवाल हो सकता है, अंक गणित से भी हो सकता है, ज्यामिति से भी हो सकता है और सांख्यिकी से भी हो सकता है। ये कक्षा 10 का स्तर, कक्षा 10 तक के स्तर के इसमें क्वेश्चन होते हैं गणित के। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सामान्य अंग्रेजी, ये भी कक्षा 10 के स्तर तक का होता है। कक्षा 10 के स्तर तक की इसमें अंग्रेजी पूछी जा सकती है। मिनिमम 5 से 7 सवाल होते हैं अंग्रेजी के, ठीक है। और हिंदी, इसमें भी कक्षा 10 का स्तर, ये सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि कक्षा 10 का स्तर, ठीक है। तो जो सामान्य हिंदी होती है उसमें भी हिंदी से या तो संधि पूछ लेगा, समास वगैरह, अलंकार वगैरह, इससे रिलेटेड 5 या 7 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और केवल इस पेपर में क्या होना होता है, पास होना जरूरी होता है। इस पेपर के नंबर जो है
हमारे मेरिट में नहीं जुड़ते। इसमें 33% अंक के साथ भी अगर कोई पास है तो उसको पास माना जाएगा, और इस पेपर में अगर कोई फेल है तो उस विद्यार्थी को फेल घोषित कर दिया जाएगा, उसको मेंस एग्जाम के लिए नहीं बुलाया जाएगा, भले ही उसके 99% मार्क्स पेपर 1 में क्यों ना हो। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना। तो बस फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को कर दो लाइक, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।